Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will start a new chapter of class 10, that is chapter number 15, our environment. And today we will start part number 1, ecosystem. So let's begin. So student, first we discuss what is environment. Environment means what encircle us. जो भी हमारे सराउंडिंग प्रेजेंट है वो सभी क्या है, हमारा एनवायरमेंट है. और इसके अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक. एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, रेन, वाटर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एट्सेट्रा. एंड बायोटिक मीन्स लिविंग, जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी एट्सेट्रा. सो एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज एनवायरमेंट. जो भी हमारे चारों तरफ है सराउंडिंग, वो क्या है, हमारा एनवायरमेंट. एंड इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग, जिसको हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, एंड नॉन लिविंग विच वी कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट. तो ये किससे बना है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से. जो सभी लिविंग बींग्स हैं वो क्या है, बायोटिक कंपोनेंट, और जो सभी नॉन लिविंग बींग्स थिंग्स हैं वो क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट. तो स्टूडेंट्स, ये जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं. और ऑल्सो वी एज अ ह्यूमन बींग इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट. तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में किस तरह से ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं उसके बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं. सो वेरियस कंपोनेंट इन द एनवायरमेंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड ऑल्सो वी इम्पैक्ट द environment. Okay student, now we will discuss what is ecosystem. तो स्टूडेंट, इकोसिस्टम क्या है, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, फूड के लिए या अदर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. और जो एबायोटिक कंपोनेंट है उनसे भी वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. ठीक है, तो इनका जो इंटरेक्शन है दैट इज कॉल्ड ecosystem. So all the interacting organisms in an area together with non-living constituents of the environment form an ecosystem. तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो सब मिला करके और उनका जो इंटरेक्शन है वो क्या कहलाता है, दैट इज इकोसिस्टम. फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, पॉन्ड एट्सेट्रा. तो फॉरेस्ट क्या है, एक इकोसिस्टम है. मींस फॉरेस्ट के अंदर जो भी प्लांट्स होंगे, जो भी एनिमल्स होंगे, जो भी वहाँ की कंडीशन होगी एनवायरमेंटल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन, वो सब मिला करके क्या बनाएंगे, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम. इसी तरह पॉन्ड के अंदर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं या एक्वेटिक प्लांट्स हैं या जो भी उस वाटर की जो कंडीशंस हैं, टेम्परेचर, वाटर, वो सब मिला करके पॉन्ड का इकोसिस्टम रेगुलेट करेंगे. ओके स्टूडेंट, नाउ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. तो स्टूडेंट, इकोसिस्टम 2 टाइप का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल जो नेचर में अपने आप एग्जिस्ट करेगा और आर्टिफिशियल जो मैन मेड होता है. सो फर्स्ट इज नेचुरल इकोसिस्टम, द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन, जो अपने आप नेचर में प्रेजेंट है, मैन मेड नहीं है, लाइक फॉरेस्ट, लेक, ओशियन. तो ये क्या है, हमारे नेचुरल इकोसिस्टम. नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो कि क्या है, मैन मेड है. सो man-made ecosystems are called artificial ecosystem like crop field. क्रॉप फील्ड मैन मेड सिस्टम है, उसमें एक फार्मर डिसाइड करता है कौन सी क्रॉप ग्रो होगी कौन सी नहीं होगी, मीन्स उसका इंटरफेरेंस है. ठीक है, वो मैन मेड है. और एक्वेरियम, जो एक्वेरियम होता है एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जिसमें हम अपने आप मेंटेन करते हैं कौन सी फिश रहेगी, क्या फूड उन्हें मिलेगा, इस तरह से. एंड गार्डन, ये सभी क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. तो बेसिकली इकोसिस्टम के मेन कंपोनेंट्स हैं बायोटिक एंड एबायोटिक. ठीक है, बायोटिक मीन्स ऑल लिविंग बींग्स, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी उसके अंदर आएंगे. एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो भी नॉन लिविंग थिंग्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं उस एरिया में और उस इकोसिस्टम को इफेक्ट कर रही हैं, वो सब उसके एबायोटिक फैक्टर कहलाते हैं. तो देखेंगे स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. सबसे पहले इसको डिवाइड किया है एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट में. एबायोटिक कंपोनेंट में सभी नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर, लैंड, ये सभी आती हैं. एंड बायोटिक कंपोनेंट के अंदर प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग बीइंग है वो सभी आते हैं. ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट को फर्दर डिवाइड किया है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर. समझेंगे, प्रोड्यूसर्स मीन्स जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं और इसके अंदर आएंगे ग्रीन प्लांट्स. ओके, देन कंज्यूमर्स, दे कंज्यूम फूड, ये फूड को कंज्यूम करते हैं, किससे लेकर के, प्रोड्यूसर से. मीन्स वी कैन से दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड. अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर पे ही डिपेंड करते हैं. ठीक है, एंड थर्ड वन इज डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स
डिकम्पोज डेड प्लांट एंड एनिमल एंड वेस्ट मटेरियल। जो भी डेड प्लांट या एनिमल है या उनका जो वेस्ट जनरेट होता है उसको ये डिकम्पोज करते हैं और इसके अंदर जो बैक्टीरियाज वगैरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आते हैं, ठीक है। फर्दर कंज्यूमर को हमने डिवाइड किया है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड पैरासाइट, उनकी फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग। तो हर्बीवोर्स जो होते हैं प्लांट ईटर्स होते हैं, कार्निवोर्स जो होते हैं ये अदर एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, लाइक लॉयन, टाइगर एट्सेट्रा। ओमनीवोर्स कैन ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट, दोनों चीज़ों को ये ईट कर सकते हैं। एंड पैरासाइट्स लिव ऑन होस्ट बॉडी एंड गेट फूड फ्रॉम देम, ये होस्ट बॉडी पर रहते हैं और उनसे अपना फूड लेते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, ये बायोटिक फैक्टर्स है, इसके अंदर बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स, प्रोटिस्टा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स, आर्कियोबैक्टीरिया, ये सभी इसके अंदर आते हैं। और एबायोटिक फैक्टर के अंदर एयर, सलाइनिटी ऑफ वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, मिनरल्स, पीएच, ह्यूमिडिटी, एनीथिंग विच इफेक्ट द लिविंग बींग्स, जो लिविंग बींग्स को या वहाँ के इकोसिस्टम को इफेक्ट करती है बट वो नॉन लिविंग बींग है, तो उसको हमने किस में कंसीडर किया, एबायोटिक फैक्टर। और जो भी उस इकोसिस्टम में लिविंग पार्टनर है उसको हमने बायोटिक फैक्टर में इंक्लूड किया है। ओके स्टूडेंट, अब हम इनका फर्दर आगे कैसे क्लासिफिकेशन है उसको देखेंगे डिटेल में। सो फर्स्ट, डिवीजन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेसिस पे बायोटिक कंपोनेंट्स को हमने डिवाइड किया है प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर एंड कंज्यूमर्स। ओके, सो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे प्रोड्यूसर्स। व्हाट आर प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर्स मीन्स ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, दे गेन एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड मेक देयर ओन फूड। वो सनलाइट से एनर्जी लेकर के अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। So these are called producers. Okay, so all green plants and blue green algae can produce their own food using abiotic component. कुछ abiotic component को ये use करते हैं, कौन से हैं वो abiotic component? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एट्सेट्रा, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू ये अपना ओन फूड मेक करते हैं, ठीक है। हैंस कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, इसलिए इनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जूनियर क्लास में आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा हुआ है, उसको हम एक बार रिकॉल करेंगे। ओके, तो देखेंगे स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ग्रीन प्लांट्स हैं, अब एक चीज़ दिमाग में आ रही है, ग्रीन प्लांट्स ही क्यों करते हैं फोटोसिंथेसिस? यस, दे हैव क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स की जो ग्रीन ग्रीन लीव्स होती हैं उनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका क्या नाम है? क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल कैप्चर सोलर एनर्जी, जो ये सन की जो सनलाइट एनर्जी है जो उसको ये क्लोरोफिल कैप्चर करता है और उस एनर्जी को यूज़ करके क्या बनाता है? फूड बनाता है। और क्या क्या यूज़ करेगा इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड जो उसे एयर में मिलेगी, एंड वाटर। वाटर कहाँ से मिलेगा? सॉइल के अंदर जो वाटर है उसको जो प्लांट की रूट्स है वो एब्जॉर्ब करेंगी। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट यूज़ हुए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनको यूज़ करके प्लांट ने क्या किया? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में शुगर और वी कैन से जो इनका फूड है उसको फॉर्म किया, और साथ में बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बना? ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। रिएक्शन देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ओके, तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के थ्रू जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मीन्स ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी, वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, मेक करते हैं, और उसी फूड को कंज्यूमर्स लेते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस में वो जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इस लाइट एनर्जी को कैप्चर कौन करता है? क्लोरोफिल। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आगे देखेंगे हम। नाउ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या है? ऑल ऑर्गेनिज्म दैट गेट फूड from producer, or we can say they directly or indirectly depend on producers for food. तो देखेंगे students, all animals which depend on producers directly or indirectly for their food,
ठीक है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे, मीन्स जैसे प्लांट्स हैं उनको कोई हर्बीवोर खाएगा, ठीक है, गॉट है, काऊ है, ठीक है, उसको कोई कार्निवोर खाएगा, लॉयन। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड कहाँ से मिला, प्रोड्यूसर्स से मिला। सो वी कैन से दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स। तो देखेंगे ये एक एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, इस प्लांट को कौन ईट कर रहा है, ये एक इंसेक्ट है वो ईट कर रहा है, उसके बाद उसको एक बर्ड ईट कर रहा है और फिर उसको एक ईगल ईट कर रहा है। तो यानी कि सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर्स पे। सो दीज आर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर मीन्स कंज्यूम करते हैं ये फूड को, प्रोड्यूसर मीन्स प्रोड्यूस करते हैं फूड को। ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कंज्यूमर्स को हमने किन किन टाइप्स में डिवाइड किया है ऑन देयर फीडिंग हैबिट, ठीक है। सो डिवीजन ऑफ कंज्यूमर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट। तो जूनियर क्लास में आपने देखा है हर्बीवोर्स जो होते हैं प्लांट ईटर्स होते हैं, लाइक गॉट, काउ एटसेट्रा। सो दीज आर प्लांट ईटर्स, फॉर एग्जाम्पल गॉट, डियर, काउ एटसेट्रा, ठीक है। कार्निवोर्स वी कैन से फ्लैश ईटर्स और वी कैन से एनिमल ईटर्स, ये एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं, दूसरे एनिमल को किल करके खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉयन, टाइगर, क्रोकोडाइल एटसेट्रा। सो दीज आर flesh eaters like tiger, crocodile, etc. And third is omnivores. They can eat both plant and animal product. ठीक है, so eats both plants and animal product. For example, human being, crow, dog, etc. ठीक है, तो ये इसके examples हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इज पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, दे लिव ऑन द होस्ट बॉडी। होस्ट प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, और दे गेट फूड फ्रॉम द होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी से ये फूड या न्यूट्रिशन सक कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ पैरासाइट एक्सटर्नल होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट लाइक लाइस, मॉस्किटो एटसेट्रा, और इंटरनल पैरासाइट बैक्टीरियाज, वायरस जो होते हैं, ठीक है। तो ये बॉडी में जाते हैं और उनसे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो वो जो होस्ट है जिससे वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसको क्या कहते हैं हम, होस्ट। तो प्लांट भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। तो देखेंगे स्टूडेंट, दे लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट। एग्जाम्पल लाइस, ठीक है, एक्सटर्नल पैरासाइट है। एंड कुस्कुटा, ये एक प्लांट पैरासाइट है, ये एक प्लांट पे रैप हो जाती है, एक बेल की तरह होती है और उससे सारा न्यूट्रिशन सक कर लेती है, ठीक है। तो ये क्या है, प्लांट पैरासाइट है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये प्लांट्स हैं, इनको ईट कर रहे हैं हर्बीवोर्स, जैब्रा, जूप्लैंक्टन। ये कार्निवोर्स हैं, लॉयन, फिश, ठीक है। तो ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टाइप इज डिकम्पोजर्स। जो हमारा थर्ड टाइप था वो क्या था, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स मीन्स organism that can decompose dead plant and animal and waste generated by them. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी डेड प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, या उनके जो वेस्ट होते हैं, काउ डंग वगैरह, उनको डिकम्पोज करते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एनवायरनमेंट में मिला देते हैं। दीज आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, include organisms which decompose the dead plants and animal, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं एनवायरनमेंट में, रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल्स हैं, उनको ये जब डिकम्पोजिशन करते हैं किसी चीज़ का, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस बनाते हैं, तो उन न्यूट्रिएंट को ये वापस से एनवायरनमेंट में मिला देते हैं। सो दीज हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने आज इस चैप्टर में जो इकोसिस्टम है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिटेल में स्टडी किया। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, एट फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, that everything surround us is called environment, and it is made by biotic and abiotic component. And what is ecosystem? All the living being in a particular area interact with each other and interact with abiotic component and form ecosystem. There are two type of ecosystem. Natural means nature में जो अपने आप exist करता है, for example forest, ठीक है। and man-made or we can say artificial ecosystem, फॉर एग्जाम्पल एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड एटसेट्रा। ये कैसे है,
artificial ecosystem है. Then we discuss about components of ecosystem. There are two components of ecosystem, biotic or abiotic. Abiotic components means non-living things, air, water, soil, temperature, etc. And biotic components means living beings. They are further classified into producer, consumer and decomposers. Producers means green plants or blue-green algae which can make their own food by the process of photosynthesis are called producers. Then we discuss consumers. Consumers depend on the producers directly or indirectly for their फूड. कंज्यूमर को हमने फिर फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग 4 टाइप में डिवाइड किया. हर्बीवोर्स, प्लांट ईटर्स, कार्निवोर्स, फ्लैश ईटर्स, ओमनिवोर्स, they can eat both plant and animal, and parasites live on the host body. Then we discuss about decomposer. They decompose dead plant or animal or waste and help in replenishment of natural resources. For example, bacteria and फंजाई. ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब आज हमने अच्छे से रिवाइज किया. आई होप आपको सभी पार्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे, इसको अच्छे से लर्न करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट फूड चेन एंड फूड वेब. ओके, तो तब तक इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे. थैंक यू.